दिसंबर और हम लोग आज डिस्कस करेंगे 30 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। अगर आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू, साथ ही मिसलेनियस टॉपिक्स के डिस्कशन, जैसे हमारा हो गया अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, फार्म बिल्स हो गया। तो इस चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू मंथन। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following institution or ministry organizes the National Summit on Good Replicable Practices and Innovations in Public Healthcare System in India? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या मंत्रालय भारत में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में गुड रेप्लिकेबल प्रैक्टिसेस और इनोवेशन पर नेशनल समिट आयोजित करता है? तो सही आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ अफेयर्स ये समिट को ऑर्गेनाइज करता है। अभी हाल ही में हमारे जो मिनिस्टर हैं, इसके मिनिस्टर का नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जी ने इसको समिट को इनॉग्रेट किया था। ये हमारा 7th समिट था। इसका जो फर्स्ट समिट ऑर्गेनाइज हुआ था वो हमारा 2013 में हुआ था। वो हमारा हुआ था श्रीनगर के में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो नेशनल समिट ऑन गुड एंड रेप्लिकेबल प्रैक्टिसेस ये हमारा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ अफेयर्स के द्वारा ये चालू किया गया है। सेकंड क्वेश्चन तो हमारा रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है इनिशिएटिव काफ़ी समय तक न्यूज़ में बने रहेगा और ये कई सारे एग्जाम में बिल्कुल आना ही आना है। इससे प्रश्न बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड किस मंत्रालय की एक पहल है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, नन ऑफ द अबव। अगर आप नाम में देखेंगे तो यहाँ पे मोबिलिटी लगा हुआ है। इसको देख करके लगता है कि ये हमारा रोड से भी हो सकता है या फिर हमारा रेलवे से भी हो सकता है, लेकिन इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसका सही आंसर है बी। थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। ये जो हमारा कार्ड है ये एक्चुअली जो है लास्ट ईयर ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अहमदाबाद में लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन इसको जो है अभी फिलहाल अडॉप्ट किया गया है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन हमारे दिल्ली में भी इसको अडॉप्ट कर लिया गया है। तो इस कार्ड में क्या होगा? इस कार्ड की खास बात यह है कि आप एक कार्ड से ही मल्टीपल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा बस हो गया, ट्रेन हो गया, टॉल हो गया, या फिर आप उससे आप पैसे भी निकाल सकते हैं। तो इसका मल्टी यूटिलिटी है। तो ये अच्छी बात है। आपको कई सारे कार्ड करने इकट्ठा ले चलने की जगह आप एक कार्ड से आपका काम हो सकता है। अगर आप जैसे कि आप दिल्ली में नहीं रहते हैं, अगर आप दिल्ली किसी काम से आए तो आपको दिल्ली मेट्रो में एक कार्ड खरीदना पड़ता था पहले, लेकिन अब वो कार्ड नहीं खरीदना पड़ेगा। आप एक ही कार्ड से आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये जो आइडिया है वो हमारा फ्लोट किया गया था नंदन नीलेकानी के द्वारा। हमारी जो आरबीआई कमेटी बनाई थी इनकी अध्यक्षता में, जो इस आइडिया को फ्लोट किए थे। तो ये हमारा आइडिया को अडॉप्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा और पूरे इंडिया में एक ही कार्ड को हम लोग चालू किया गया है। तो इस कार्ड की खास बात क्या है कि हमारे पैसेंजर्स को जो है सिंगल कार्ड से मल्टीपल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूज कर सकते हैं। साथ में हम लोग कहीं पे भी पैसा निकाल सकते हैं या फिर पैसे जमा कर सकते हैं, नॉर्मल एटीएम भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो पावर्ड होगा, जिसमें पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल होगा, वो हमारा का रुपए का इस्तेमाल होगा। आपको पता है ये रुपए जो है हमारा एनपीसीआई के द्वारा ही चालू किया गया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अगर आपको ध्यान में होगा तो इसी इनिशिएटिव के तहत गवर्नमेंट कई सारे जो है इनिशिएटिव ले रखी है, जैसा कि हमारा गया वन नेशन वन फास्ट टैग हो गया, हमारा हो गया वन नेशन वन पावर ग्रिड हो गया, वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि पूरे इंडिया को एक सिंगल स्ट्रक्चर में कनेक्ट करना चाह रही है, ताकि हमारे सिटीजन्स के लिए किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो और गवर्नमेंट को भी जो है कंप्लायंस कराने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो हमारा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड हो गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ही इसको चालू किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए न्यू स्पीसीज ऑफ वाइल्ड सन रोज नेम पोर्टुलाका लालजी हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड फ्रॉम। पोर्टुलाका लालजी नामक जंगली सूर्य गुलाब की एक नई प्रजाति हाल ही में खोजी गई है। तो कहां पे खोजी गई है? तो सही आंसर है इसका, ये हमारा खोजी गई है ईस्टर्न घाट्स में। नॉर्मली जो है इस तरह के कई सारे डिस्कवरीज होती हैं वो हमारे वेस्टर्न घाट्स में होती हैं। तो हम लोग को लगता है कि भी अगर आपको आंसर नहीं भी पता रहता है तो आप तुक्का मार देते हैं कि चलिए भाई वेस्टर्न घाट्स मार दिया जाए, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना कि ये हमारा ईस्टर्न घाट्स में है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोर्टुलाका लालजी नामक हमारा जो एक जंगली सूर्य गुलाब, मतलब वाइल्ड सन रोज है, जो हमें मिला है कहाँ? ईस्टर्न घाट्स में इसकी डिस्कवरी हुई है। तो इसकी खास बात क्या है? ये हमारा ब्लूम करता है, करीब 8 महीने के लिए ब्लूम करता है। इसकी कलर होती है पिंक कलर की। आप ये देख सकते हैं, ये पेपर का कटआउट है। ये हमारा कहाँ पे मिला है? ये प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे पड़ता है? ये हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ये रहा मैप पे रहा प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट। तो ये हमारा नाम रखा गया है, किसके नाम पे रखा गया है? तो हमारे एक लालजी सिंह नाम करके एक बॉटनिस्ट हैं, ये काफ़ी फेमस हमारे बॉटनिस्ट हैं, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। इन्हीं के नाम पर ये इस फूल का नाम रखा गया है।
तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि हमें कहाँ पे मिला है, तो इसकी डिस्कवरी कहाँ हुई है, डिस्कवरी हुई है हमारी ईस्टर्न घाट्स में, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, ये किसी से संबंधित है, मास्टर डिग्री इन एजुकेशन, हाइजीन स्टैंडर्ड इन स्कूल्स, डिफेंस रडार या इनमें से कोई नहीं। शिक्षा में मास्टर डिग्री, होटलों में स्वच्छता के मानक, रक्षा रडार, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका सही है आंसर है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है ये हमारे बीचेस को दी जाती हैं। ये बीचेस जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क। ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है हमारे बीचेस को। तो इसके जो कई सारे मानक हैं, करीब करीब 33 स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं जो बीचेस, उनको ये सर्टिफिकेशन मिलता है। वो हमारे सर्टिफिकेट जैसे कुछ स्टैंडर्ड्स हो गए कि वहाँ पे सफाई कैसी रहती है, वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एनवायरनमेंट पे कैसा चल रहा है। तो उसको देखते हुए कई सारे स्टैंडर्ड को जो बीचेस ये फुलफिल करती हैं उनको ये है ब्लू फ्लैग्स का सर्टिफिकेशन मिलता है। तो आपको ध्यान में रखना है ये किसके द्वारा दिया जाता है, दिया जाता है हमारा फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क के द्वारा दिया जाता है। तो अभी हाल ही में जो हमारे करीब 8 बीच को एक साथ ही ये सर्टिफिकेशन दिया गया है, इसका फ्लैग उसका होस्ट किया गया, फ्लैग उसका फहराया गया है। तो इंडिया ऐसी वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है जहां पे एक साथ ही करीब 8 बीच को ऐसा सर्टिफिकेशन एक बार में दिया गया है। तो इस बात का भी ध्यान में रखेंगे, इंडिया इस तरह की फर्स्ट कंट्री होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीचेस की कमी है पूरे वर्ल्ड में, करीब करीब पूरे वर्ल्ड में 4000 ऐसी बीचेस हैं जहां पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि हमारे स्पेन के अंदर जो है करीब हर 6 में से एक बीच को ब्लू फ्लैग स्टेटस का मिल चुका है। तो इस बात का भी ध्यान में रखेंगे, ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर रखने की योजना है? Which of the following country plans to move the first nuclear reactor on the moon by the end of 2026? तो सही आंसर है इसका यूएसए जो है ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है। इसी के तहत वो उसकी जो नासा साथ में उसका यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर और डिजाइन बना रही है ताकि वो 2026 तक ऐसा एस्टेब्लिश कर सके मून पे। आपको अभी हाल में ही एक और इनिशिएटिव का नाम याद होगा, चांगे 5। ये जो हमारा चाइना का मिशन था जो मून से जो है हमारे लूनर सैंपल को लेकर के वापस आया था। अगर आपको ध्यान में होगा, ये जो हमारा सैंपल कहाँ पे गिरा था, सैंपल हमारा लैंड किया था मंगोलिया के अंदर लैंड किया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारा सैंपल लेकर के चाइना का मिशन था चांगे 5, जिसमें हमारे मून के सैंपल वापस लेकर के आ गए थे। तो ऐसा जो है हमारा 1976 के बाद पहली बार हुआ है और हमारा चाइना थर्ड कंट्री बन गया था ऐसा जो सैंपल वापस लेकर के आने वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज लॉन्च किसान फसल राहत योजना? किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा। तो सही आंसर है इसका सही आंसर है हमारा झारखंड के द्वारा ही ये इनिशिएटिव लिया गया है। झारखंड सरकार ने क्या बोला है कि वो जो अभी हमारी फसल बीमा योजना चल रही थी, कई सारी जो चल रही थी गवर्नमेंट की, उसमें जितना वो प्रीमियम पे करती है मात्र 16% ही किसान भाइयों को उसकी राहत मिलती है, मतलब कंपनसेशन मात्र 16% होता है। तो उसने ये बोला कि हम लोग किसान भाइयों को उससे फायदा हो नहीं रहा है और वो गवर्नमेंट प्रीमियम भी पे कर रही है, पैसा भी मिल रहा है, किसानों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। तो उसने क्या किया कि हम अपना खुद का ही एक स्कीम लेकर के आते हैं, झारखंड का किसान फसल राहत योजना। इसमें क्या है कि इंश्योरेंस ये स्कीम नहीं है, इसमें अगर किसानों का जो खाद और जो उनकी खाने पीने की जो फसल या बर्बाद होती है तो उनको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारा इंश्योरेंस स्कीम नहीं है, इसमें डायरेक्टली कंपनसेशन क्लेम मिलेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है ये स्कीम कहां पे चालू हुई है, ये हमारा स्कीम चालू हुआ झारखंड के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वाज सुनील कोठारी? ये काफी फेमस पर्सनालिटी है, इसलिए इस पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो सही आंसर है इसका, ये हमारे एक इंडियन डांस हिस्टोरियन थे, साथ में हमारे स्कॉलर और क्रिटिक भी थे। थोड़ा देखते हैं इनके बारे में। ये जो पर्सनालिटी है काफी फेमस है, ये रही इनकी फोटो, सुनील कोठारी। इनको जो है इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण काम किए और इन्हें कई सारे अवार्ड भी मिल चुका है। इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला है 1995 में, पद्मश्री अवार्ड भी इनको 2001 में मिल चुका है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इन्होंने कई सारी बुक्स भी हमारे लिख रखी है, भरतनाट्यम पे, कथक पे, मणिपुरी डांस फॉर्म पे या फिर सत्रिय पे। ये जो जितने सारे हमारा क्लासिकल डांस फॉर्म है इस पे नॉर्मली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आते ही आते हैं और इसलिए आपको इस सारे टॉपिक को बिल्कुल प्रिपेयर करके जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री विल होस्ट 2022 फीफा वर्ल्ड कप। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? जापान, ऑस्ट्रेलिया, कतर या चाइना? तो सही आंसर है इसका, ये हमारा होस्ट किया जाएगा कतर के द्वारा। कतर जो है हमारी एक पर्सनल गल्फ कंट्री है, आप मैप में देख सकते हैं। कतर का कैपिटल हमारा क्या है? दोहा। तो अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, ये उन्होंने जो है 2022 फीफा वर्ल्ड कप जहां पे होने वाला है उस वेन्यू को विजिट किया था, इसलिए ये अभी न्यूज में आया था। तो हमारा जो आपको ध्यान में रखना, 2022 में जो हमारा होगा 22nd एडिशन होगा, याद करना बिल्कुल आसान है। 22nd एडिशन होगा हमारा 2022 में। ये कहाँ पे होगा? ये हमारा होगा कतर में, होगा दोहा में। और 2023 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो हमारा होगा 2026 में कनाडा, मैक्सिको और यूएस में ये हमारा होगा। दोस्तों हमने जो है एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर रखा है अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, उसमें जो हर स्पोर्ट्स को लेकर के उसके जो करंट इवेंट कहाँ पे होंगे और उसके बाद के स्पोर्ट्स इवेंट कहाँ पे होंगे उसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर रखा है, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। फीफा का हेडक्वार्टर है हमारा ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और हमारे जो करंट फीफा के प्रेसिडेंट है ये हमारा क्या है? गियानी इन्फैंटिनो, इसके जो हमारे प्रेसिडेंट है। ये तीनों जो फैक्ट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इसको भी आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, स्काईरोस कॉम्बैट एक्सरसाइज, ये अभी जो है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होगा? तो सही आंसर है, ये हमारा कंडक्ट किया जाएगा इंडिया और फ्रांस के बीच में। ये हमारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाएगा। ये अभी हाल ही में न्यूज़ में आया था, क्योंकि इसको जो जनवरी में कंडक्ट किया जाएगा, जोधपुर में कंडक्ट किया जाएगा। इसमें जो है इंडियन रफाल, साथ में हमारे जो फ्रेंच एयरफोर्स के रफाल, दोनों रफाल, साथ में हमारी Su-30 MKI को भी इस्तेमाल करके टेस्ट जो हम लोग ये एयरफोर्स एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। इसमें हम लोग जो है सिनर्जी टेस्ट करेंगे Su-30 MKI, साथ में हमारे इंडियन रफाल और हमारे फ्रेंच रफाल का। कुछ और जो हमारे एक्सरसाइज हैं जो हम लोग कंडक्ट करते हैं फ्रेंच नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे हमारा वरुण एक्सरसाइज है, हमारा होता है इंडियन नेवी और हमारे फ्रेंच नेवी के बीच में होता है, उसका नाम है वरुण। गरुड़ एक्सरसाइज होता है हमारा इंडियन एयरफोर्स और हमारा फ्रेंच एयरफोर्स के साथ। शक्ति हमारा होता है इंडियन आर्मी और हमारे फ्रेंच एयरफोर्स के साथ। तो ये आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, ये भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रिलेटेड है, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क, आपको बताना है ये कहां पे खोला गया है। भारत का पहला परागणकर्ता पार्क खोला गया, कहां पे खोला गया है? तो सही आंसर है, ये हमारा खोला गया है उत्तराखंड में खोला गया है। उत्तराखंड में कहां पे खोला गया है? तो उत्तराखंड के अंदर हमारा खोला गया है, ये आप देख सकते हैं हल्द्वानी में इसको खोला गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। उत्तराखंड के जो हमारे चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की हाईकोर्ट हमारा नैनीताल में है। उत्तराखंड में 2 कैपिटल हैं, एक हमारा समर कैपिटल है, एक हमारा दूसरा हमारा विंटर कैपिटल है। समर कैपिटल हमारा गैरसैंण है, विंटर कैपिटल हमारा देहरादून है। इसी तरीके से हमारा एक स्टेट और है जहाँ पे 3 कैपिटल है, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है हमारा 3 कैपिटल है। अमरावती वहाँ पे हमारा लेजिस्लेटिव कैपिटल है और साथ में हमारा विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, कुर्नूल हमारा जुडिशियल कैपिटल है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आंसर का आज MCQ सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया करके बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जो भी फीडबैक हैं वो हमें आप बिल्कुल कमेंट में लिख करके दे सकते हैं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।